नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। आज जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं वह है सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की पुस्तक है। और साथियों, हमने अब तक हिंदी गद्य का विकास इस पुस्तक से पढ़ लिया है और यह हमारा हिंदी गद्य का विकास चल रहा है, जिसमें आज हम हिंदी नाटक का विकास पढ़ेंगे। और आज हम शुरू करेंगे हिंदी नाटक का विकास। तो साथियों चलेगा, हम वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर चैनल पर पुराने हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और फिर पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का वीडियो इस तरीके से है कि प्रथम उत्थान पढ़ेंगे। आज हम नाटक में प्रथम उत्थान पढ़ेंगे, जिसको भारतेंदु युग, जो भारतेंदु युग का है प्रथम उत्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे हुआ है? नाटकों से हुआ है। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन। हिंदी का प्रथम नाटक, नाटककार एवं प्रस्तुता इस तरीके से हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रस्तोता है डॉक्टर दशरथ ओझा। मूल नाटक है गय सुकुमार रास और भाषा भ्रंश है और मूल नाटककार हैं इसके देलहड़। और प्रस्तोता है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। मूल नाटक गोरक्ष विजय और भाषा मैथिल है और मूल नाटककार हैं विद्यापति। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रस्तोता है। आनंद रघुनंदन मूल नाटक है, ब्रजभाषा में है और महाराज विश्वनाथ सिंह का है। उसी तरीके आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रस्तोता है। आनंद रघुनंद जो आपका है मूल नाटक है, ब्रजभाषा है, महाराज विश्वनाथ सिंह का है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुष नाटक जो है ब्रजभाषा का है और गिरधर दास गोपाल चंद इसके क्या हैं? मूल नाटककार हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगले बिंदु को। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, मूल नाम गोपाल चंद के नहुष 1859 को हिंदी का प्रथम नाटक, राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला 1862 ईस्वी को द्वितीय नाटक एवं अपने द्वारा लिखा विद्या सुंदर 1868 ईस्वी को तीसरा और श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण 1883 को चौथा नाटक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता का जो अधूरा नाटक रहा नहुष हम कहें उसको, है ना, पिता का जो नाटक है, अधूरा तो नहीं कह सकते, उस नाटक को उन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक, तो राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला है वो 1862 ईस्वी का द्वितीय नाटक, अपने द्वारा लिखा विद्या सुंदर 1868 का जो तीसरा नाटक और श्रीनिवास दास का तप्ता संवरण 1883 का चौथा नाटक माना है। भारतेंदु के अनुसार नहुष की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। नहुष नाटक पद्य वद्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। अब देखिए हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक। देखिए, हम बात कर रहे हैं पहले प्राणचंद चौहान पर, तो ब्रजभाषा और नाटक है आपका रामायण महानाटक और वर्ष है 1610। रघुराय नागर आपका ब्रजभाषा सभासार नाटक है और वर्ष है 1700। अमानत भाषा आपकी ब्रजभाषा है, नाटक आपका इंद्र सभा है और वर्ष है 1853। देखिए, अब हम बात करेंगे नाटककार हैं यहाँ पर यशवंत सिंह और ब्रजभाषा का है प्रभु चंद्रोदय 1643 का है। गुरु गोविंद सिंह ब्रजभाषा का चंडी चरित्र संधि नहीं है और बनारसी दास का ब्रजभाषा का है समय सार नाटक 1663 और कृष्ण जीवन लक्ष्यराम ब्रजभाषा का है करुणाभरण 1657। नेवाज ब्रजभाषा का शकुंतला 1680 और गणेश कवि ब्रजभाषा का है प्रद्युम्न विजय और आपका 1863। अमानत कृत इंदर सभा एक आपेरा गीत नाट्य है। अमानतकृत इंदर सभा जो है वो एक आपेरा क्या माने, एक गीत नाट्य है। चलिए देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रथम
रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया। सन 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है। 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। कौन सा नाटक? जानकी मंगल। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूंछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। नाट्य विधा का प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनूदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक इस प्रकार हैं। देखिए, नाटक वैदिक हिंसा न भवती 1873 का है। प्रकार इसका प्रहसन है। नाट्य के विषय सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है। विषय से विषमौषधम 1876 का है। भाण प्रकार एक प्रात्रीय नाटक है। बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने पर तथा सयाजी राव माने उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। प्रेम जोगिनी जो नाटक है 1875 का है। 4 अंकों की नाटिका है। काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र है। अब है अगला इनका नाटक चंद्रावली 1876 का है। नाटिका जिसे कहेंगे वैष्णव भक्ति और प्रेमत्व का चित्रण है। भारत दुर्दशा 1880 का है। नाट्य या रासक या लास्य रूपक कहेंगे इसको। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। नील देवी 1881 का है। गीत रूपक है। राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा ऐतिहासिक गीत रूपक है। अंधेर नगरी 1881 का है। प्रहसन है। राजा की मुक्ता अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है आपका। चलिए देखते हैं। अब है सती प्रताप। इनका ये 1887 का नाटक है। पौराणिक नाटक है। सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने 5 उद्देश्य बताए हैं। हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार व देश वत्सलता। देश की वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुई। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोधिनी। कविवचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित हुई और यह मासिक पत्रिका है। इसे हरिश्चंद्र चंद्रिका पहले कहा। बाल बोधिनी 1874 ईस्वी की है और महिलाओं से संबंधित थी। भारतेंदु ने कविता वर्धिनी सभा, त्वदीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा या कहें गीत नाटक है। भारत जननी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक इस प्रकार हैं। देखिए, अनूदित की बात कर लेते हैं। अनूदित नाटक सबसे पहले रत्नावली की बात करेंगे। 1868 का है। रत्नावली नाटिका संस्कृत भाषा का हर्ष और मूल नाटककार इसके हैं। विद्या सुंदर 1868 का है। संस्कृत के चौर या पंचाशिका का
संस्कृत के चौर पंचाशिका का, बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद। संस्कृत ये भी संस्कृत से है, बंगला। संस्कृत में चौर कवि, बंगला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर। पाखंड विडंबन 1872 का है, प्रबोध चंद्रोदय मूल नाटक है। और संस्कृत में है कवि कृष्ण मिश्र, इसके मूल नाटककार हैं। धनंजय विजय 1873 का है, धनंजय विजय नाटक है और संस्कृत का है। कांचन कवि। इसी तरह मुद्रा राक्षस 1878 का है, मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का है और विशाखा दत्त इसके कहेंगे मूल नाटककार हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मुद्रा राक्षस 1878 का है, मुद्रा राक्षस संस्कृत विशाखा दत्त। और आपका दुर्लभ बंधु 1880 का है, मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी विलियम शेक्सपियर का। कर्पूर मंजरी 1875 का, कर्पूर मंजरी प्राकृत राजशेखर का। सत्य हरिश्चंद्र 1875 का। चंड कौशिक ये मूल नाटक है, बंगला और छिमेश्वर। और भारत जननी 1877 का है, भारत माता बंगला का है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अगला हम देखते हैं भाषचंद्र हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक कौन कौन से हैं। तो इनके द्वारा 3 अभिनीत नाटक हैं, जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र की भूमिका, जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका है, नील देवी में पागल की भूमिका है और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका है। ये इस तरीके से याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि इन नाटककारों में जो आपके अभिनीत नाटक हैं, मतलब इन पे अभिनय किया गया है, इनमें हरिश्चंद्र की क्या क्या भूमिका रही है। बाबू ब्रजरत्न दास एवं श्री राधाकृष्ण दास के अनुसार भारतेंद्र द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। किनके अनुसार? ब्रजरत्न दास और राधाकृष्ण दास के अनुसार प्रवास नाटक उनका पहला नाटक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अनूदित नाटकों के प्रकार व विषय देखिए। अनूदित नाटक रत्नावली नाटिका है, अपूर्ण नाटक माना जाता है। विद्या सुंदर नाटक है, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। पाखंड विडंबन रूपक, इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरिभक्ति करने का उपदेश है। और धनंजय विजय व्यायोग है, इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। अब देखिएगा मुद्रा राक्षस नाटक, यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित है। और दुर्लभ बंधु या नाटक वंशपुर का महाजन, शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है। कर्पूर मंजरी में सट्टक है ये, इसमें उसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के बल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक, इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। भारत जननी ऑपेरा या लघु नाटक गीत है, इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा व आंसू बहाए गए हैं। अब देखिएगा भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित या आधारित पौराणिक नाटक कौन कौन से हैं जो कृष्ण के मतलब चरित्र पर हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटककार, चंद्रावली जो नाटक है 1876 का है। अंबिकादत्त व्यास ललिता जो नाटक है 1884 का है। हरिहर दत्त दुबे महारास 1884 का है। और खड़ग बहादुर मल्ल महारास और कल्प वृक्ष 1885 1886, माने वो सभी नाटक जो कृष्ण के चरित्र पर आधारित हैं। शिव नारायण सिंह श्यामानुराग नाटिका 1899 का है। इसके अलावा देखते हैं चंद शर्मा उषाहरण आपका 1887 का है। कार्तिक प्रसाद खत्री उषाहरण 1892 का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रद्युम्न विजय रुक्मिणी परिणय 1893 1894 का है। ठीक है, भारतेंद्र युग के रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित पुराण नाटक रामकृष्ण। ठीक है, देखिए श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित्र 1888 का है। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर बृहन्नला 1895 का है। शालिग्राम लाल का अभिमन्युवध, अर्जुन मदमर्दन व पूर्व विक्रम, देवकीनंदन खत्री का सीताहरण और रामलीला 1876 और 1879 का है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरितावली 1887 का है। और द्विज दास का रामचरित नाटक ये आपका 1891 का है। अब भारतेंद्र के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक देखिए इस प्रकार है। श्रीनिवास दास का रणधीर मोहिनी तप्ता संवरण 1877 1883 का है। किशोरीलाल गोस्वामी का प्रणयनी प्रणय मयंक मंजरी 1890 और 1891 का है। खड़ग बहादुर मल्ल का रति कुसुमायुध आपका 1885 का है। शालिग्राम शुक्ल का लावण्यवती सुदर्शन 1892 का है।
और गोकुलनाथ शर्मा का पुष्पवती 1899 का है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषता गिरीश सस्तोगी ने भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है। चलिए हम देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक निम्नलिखित हैं। नाटककार, नाटक और ये वर्ष है। श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर 1886 का है। राधा कृष्ण दास का पद्मावती महाराणा प्रताप 1882 और 1897 का है। राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर सती चंद्रावती 1895 का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नीलदेवी 1881 का है। भारतेंदु युग के सामाजिक समसामयिक नाटक अग्रांकित हैं। और देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा 1880 का है, मतलब भारतेंदु युग के सामाजिक नाटक। बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष 1884 का है। खड़क बहादुर मल्ल का भारत आरत 1885 का है। अंबिकादत्त व्यास का भारत सौभाग्य 1887 का है। राधा कृष्ण दास का दुखिनी वाला 1880 का है। गोपाल राम गहमरी देश दशा 1892 का है। काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह आपका ये सन नहीं पता। और देवकीनंदन त्रिपाठी का भारत हरण आपका 1899 का है। देखिएगा, संगीत शाकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण प्रहसन इस प्रकार हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, अंधेर नगरी 1873 1881 प्रहसन वाले हैं, हंसी मजाक वाले हैं। बालकृष्ण भट्ट जैसा काम वैसा परिणाम आचार विडम्बन 1877 और 1899 का है। विजयानंद त्रिपाठी का महा अंधेर नगरी 18, इन्होंने अंधेर नगरी लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, विजयानंद त्रिपाठी ने महा अंधेर नगरी लिख दिया 1893 का। प्रताप नारायण मिश्र ने कल कौतुक रूपक 1886 का है। राधाचरण गोस्वामी बूढ़े मुँह मुहासे तन मन धन गोसाई जी के अर्पण 1886 का है। अंबिकादत्त व्यास देसी घी और चर्बी में व्यास, ये सब किसका है? अंबिकादत्त व्यास के हैं। ये सभी प्रहसन नाटक हैं। पहला आधुनिक रंगमंच बंगला माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेवेडेव द्वारा 1895 में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ। पारसी थिएटर के लिए लिखे गए नाटक व नाटककार निम्न हैं। देखिए, पारसी थिएटर के लिए लिखे गए नाटक व नाटककार, चलिए देखते हैं। नारायण प्रसाद बेताब, कृष्ण सुदामा, गोरखधंधा, मीठा जैर और रामायण नाटक। आगा हर्ष काश्मीरी, अछूता दामन, असीरे हिर्ष, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, यहूदी की लड़की। राधेश्याम कथावाचक, घंटापंथ, तुलसीदत्त शैदा, जनक नंदिनी, नारी हृदय। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख सूक्ति निम्न हैं। देखिए, अब सूक्ति की बात कर लेते हैं। अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारत दुर्दशा से अंधा धुंध मच्यो सब देशा, और मानव राजा रहित विदेशा अंधेर नगरी का है। संस्कृत भाषा से अनुदित हिंदी नाटक निम्नांकित हैं। संस्कृत भाषा से अनुदित जो हैं, देखिए, भवभूति नाटककार हैं। मूल नाटक है उत्तर रामचरित। इससे अनुवादक कौन? देवदत्त तिवारी ने 1871 में। नंदलाल विश्वनाथ दुबे 1886 और लाला सीताराम 1897 में। मालती माधव का भी किया है लाला सालिग्राम ने 1881 में और सीताराम ने 1898 में। महावीर चरित का भी किया है लाला सीताराम ने 1897 में। अब देखिए, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद जो किया है किसने? लक्ष्मण सिंह ने 1862 में। नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने 1888 में। मालविकाग्नि मित्र में लाला सीताराम ने 1898 में। कृष्णमित्र, प्रबोध चंद्रोदय, शीतला प्रसाद 1879 में। अयोध्या प्रसाद चौधरी 1885 में। शूद्रक जो मूल नाटककार हैं, वृक्ष कटिकम गदाधर भट्ट 1880 में कर रहे हैं अनुवाद, और लाला सीताराम आपका 1899। हर्ष जो नाटककार है वो रत्नावली उनका, इसमें देवदत्त तिवारी ने 1872 में और बालमुकुंद सिंह ने 1898 में किया है। और भट्ट नारायण बेणी संगार जो नाटक है, मूल नाटक, इसका ज्वाला प्रसाद सिंह ने 1897 में अनुवाद किया है। बांग्ला भाषा से अनुदित हिंदी नाटक, ये संस्कृत भाषा से थे। अब बांग्ला भाषा से देखिए, बांग्ला भाषा से मूल नाटककार माइकल मधुसूदन, पद्मावती मूल नाटक, बालकृष्ण भट्ट 1878, शर्मिष्ठा रामचरण शुक्ल 1880, कृष्ण मुरारी रामकृष्ण वर्मा 99, हाँ, मनमोहन बसु सती उदित नारायण लाल 1880, राजकिशोर देव पद्मावती रामकृष्ण वर्मा 1889, द्वारकानाथ गांगुली वीर नारी रामकृष्ण वर्मा 1899।
अंग्रेजी भाषा से अनुदित हिंदी नाटक निम्न है। अंग्रेजी भाषा से अनुदित हिंदी नाटक, अब देखिए, मूल नाटक का विलियम शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस, अनुवादक आर्या 1888 का है। अनुदित नाटक आपका वेनिस का व्यापार। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज अ यू लाइक इट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ। ठीक है, ये आप देखिए विलियम शेक्सपियर के हैं। और द कॉमेडी ऑफ एरर्स का रत्नचंद प्लीडर अनुवादक हैं, 1879 का। इसका मतलब है भरमजालक। एज यू लाइक इट पुरोहित गोपीनाथ का 1896 का मनभावन। और रोमियो जूलियट पुरोहित गोपीनाथ का 1897 में प्रेम लीला। मैकबेथ का मथुरा प्रसाद 1893 में साहिस्येंद्र साहस। ठीक है, अब देखिए जोसेफ एडविन का केटो जो है बाबू तोताराम ने 1879 में कृतांत इन्होंने अनुदित नाटक है। देखिए बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। साथियों, अब हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होगा। द्वितीय उत्थान को हम जिसको द्विवेदी युग कहें तो हमने प्रथम उत्थान भारतेंदु युग है और द्वितीय उत्थान आपका द्विवेदी युग है। ठीक है, तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो अगर तब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें। और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।